पहलगाम वाक़े पर भारत की एक और सिफारती चाल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने फिर मैदान मार लिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मज़म्मती बयान में भारत का नाम आया, ना पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा। पुलवामा हमले के बाद जो जुबान इस्तेमाल हुई थी, इस बार भारत को वैसा बयान भी नसीब ना हो सका। भारत ने जोर लगाया कि पहलगाम का जिक्र हो ताकि तासुर मिले, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन सलामती कौंसिल ने साफ इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने सिफारतकारी की बाजी भी जीती और बयानिए की जंग भी। इस खत्ते में दहशतगर्दी का बुनियादी हदफ पाकिस्तान है। हम पर भारत ने उस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, बोले लश्कर तैयबा माजी की बात है, इसका वजूद नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की है ताकि मालूम किया जा सके कि मुजरिम कौन है। भारत को आगे बढ़कर हमारी पेशकश कबूल करनी चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल कमीशन होना चाहिए। हम किसी भी कमीशन और कमेटी को इस वाक़े की तहकीकात के लिए खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। भारत की किसी भी जारियत के खिलाफ हमारा रद्द-ए-अमल उसी नौयत का होगा जैसी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी भारत नहीं रोक सकता। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों पर मज़ालिम दुनिया अभी भूली नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, भारत की अहम सियासी, सहाफती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रहे हैं। भारतीय अवाम में अब शऊर बेदार हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी भारत में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौजूदा हालात से निपटने के लिए बानी पीटीआई जैसी मकबूल क़यादत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा अहमद मुतवक्के। वज़ीर आज़म जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। भारत का बढ़ता जंगी जुनून अपनी सरहद के करीब किसानों को फसलें संभालने के लिए सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दी है। बीएसएफ सरहदी गांव के किसानों पर दबाव डालने लगी। गुरुद्वारे में ऐलान करवा दिए कि 2 दिन बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब में 530 किलोमीटर तवील सरहद पर तकरीबन 45,000 एकड़ अराजी पर फसलों की काश्त की जाती है। भारत का जंगी जुनून दोनों एतराफ के हजारों किसानों को मुतासिर करेगा। भारतीय किसानों ने अपने ही फौज के ऐलानात की मजम्मत करते हुए कहा, साल भर का भूसा बनाने और उठाने के लिए उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। सरहदी गेट बंद हो गए तो जानवरों के लिए चारा कहां से लाएंगे। किसानों को धान की बवाई के भी लाने पड़ गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। हिंदू इंतहा पसंद मकबूजा कश्मीर के तलबा के खिलाफ मुतहरिक हो गए। भारतीय शहर मोहाली के हॉस्टल में कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया गया। कश्मीरी तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को भागकर जान बचाना पड़ी। चंडीगढ़ में भी कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर हमला किया गया। हिंदू रक्षक दिल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के एक ही तरह के ड्रामों का तसलसल है। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज नहीं की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडियाज़ ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। आलमी ज़रा इब्लाग की बेएतनाई ने भारतीय शहरियों और इब्लागी नुमाइंदों को हिजान में मुब्तला कर दिया है। माजी के जिन वाक़यात
का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, उनके शवाहिद भी अभी तक सामने नहीं आ सके। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार की साजिशी सियासत किसी से ढकी छुपी नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी वजारत खारजा का बयान उसका मुंह बोलता सबूत है। दुनिया जान चुकी है कि भारतीय एजेंसियां खुद दहशत गर्दी करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती हैं। भारत का एक और घनौना मंसूबा नाकाम। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी हवास बाख्ता हो गए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की नाकाम कोशिश के लिए भारतीय एजेंसी रॉ की मदद से 300 से 400 शरपसंद मौजूद थे। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर अपनी फतह का निशान बना रहे थे। पुलिस ने चारों दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ भारतीय टॉर्चर सेल में मुसलमान कैदियों पर जुल्म की कहानियां। फरहान खान गलती से पाक भारत सरहद अबूर कर गया। दस्तावेजी फिल्म में भारतीय जेल में कैद पाकिस्तानियों की सोबतें दिखाई गईं। टॉर्चर सेल में फरहान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर कहते हैं कि भारत ने पानी का एक कतरा भी रोका तो खून के दरिया बहा देंगे। काश्तकार गंदम की कटाई छोड़कर बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। कश्मीर हमारी शाहरग है और पानी हमारी जिंदगी है, इससे खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू लाड़काना में पारा हाई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावल नगर, डेरा गाजी खान, लाहौर, रावलपिंडी में भी गर्मी। महकमे मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। अमरीकी सदर की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फरोग देने में मदद फराहम करेगी। इश्तराकी मुआहदे की दस्तावेज पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने दस्तखत कर दिए हैं। इजलास में पाकिस्तान के वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP और वफाकी वजीर IT भी शरीक हुए। वफ्द ने वजीर आजम, आर्मी चीफ, डिप्टी वजीर आजम, वजीर इत्तलात, वजीर दिफा और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात की है। ये शराकतदारी पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कायदाना किरदार की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल, हकीकी असासों को टोकनाइजेशन का जायज़ा। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन को रीजनल लीडर बनने के अज़म का इजहार। कहा पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मौसम नकवी की गैर मुल्की वफ़द को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। सिंध से सेनेट की खाली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया है। दोनों जमातों के दरमियान आज अहम बैठक MQM के मरकज बहादुराबाद में होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली सीट पर इलेक्शन 6 मई को होगा।